हेलो दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड पार्ट इन द जावा सीरीज। और इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के बारे में समझेंगे और थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम एक स्टोरी की हेल्प से समझेंगे। तो चलिए मान लेते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर है जिसने अपने दो प्रोग्रामर्स को एक प्रोजेक्ट बनाने का काम दिया। तो प्रोजेक्ट क्या है ये देख लेते हैं। There will be shapes on GUI: a square, a circle, a triangle. When the user clicks on the shape will rotate clockwise is 60 degree and play a AIF sound file specific to the particular shape. तो ये कह रहा है कि एक प्रोजेक्ट बनाना है जिसमें तीन शेप होंगे: स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल। तो जब हम स्क्वायर में क्लिक करेंगे तो एक स्पेसिफिक साउंड प्ले होना चाहिए। हम फिर जब हम सर्कल में क्लिक करेंगे तो एक स्पेसिफिक साउंड प्ले होना चाहिए और फिर ट्राइंगल में क्लिक करेंगे तो एक दूसरा साउंड प्ले होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि लैरी और ब्रैड दो प्रोग्राम हैं। ठीक है। लैरी जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामर है और जो ब्रैड है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करता है। तो लैरी ने क्या किया, उसने एक रोटेट मेथड बनाया जिसमें शेप नंबर को पास किया गया है, मतलब कौन से नंबर का शेप है। तो देख मान लेते हैं शेप नंबर 1 है, तो मेक द शेप रोटेट, शेप नंबर 1 को रोटेट करना है, उसके लिए रोटेट मेथड बनाया। उसी तरह उसने उसी की तरह प्ले साउंड का एक मेथड बनाया जिसमें शेप नंबर की से पता चल जाएगा कि कौन सी AIF साउंड प्ले करनी है। ठीक है। उसी तरह ब्रैड ने अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इस्तेमाल किया। उसने क्या किया कि तीन क्लासेस बनाई: स्क्वायर, सर्कल और ट्राइंगल। और तीनों के लिए अलग अलग रोटेट मेथड डिफाइन किए और तीनों के लिए अलग अलग प्ले साउंड मेथड भी डिफाइन किए। ये थोड़ा सा लंबा अप्रोच लग रहा है, लेकिन हम आगे देखेंगे कि कैसे यही अप्रोच ब्रैड को फायदा दिलाता है। तो तभी एक अचानक से जो मैनेजर होता है वो आ जाता है और वो बोलता है कि then the project manager came and says that we have to add just one tiny thing to the program. उसने कहा कि यार हम लोग को एक नई चीज़ जोड़नी है। तो ये तो बहुत प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाती है, क्योंकि उनको फिर से कोड को फिर से लिखना पड़ेगा, फिर से टेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो उसने कहा कि there will be an amoeba shape on the screen with the others. When the user clicks on the amoeba, it will rotate like the others and play HIF sound file. तो उसने कहा कि अब एक और शेप होना चाहिए, वो अमीबा। अमीबा जो मतलब डिस मतलब अजीब से शेप वाला होता है। ठीक है ना। तो ये भी होना चाहिए उसमें और वो HIF साउंड प्ले करेगा। ध्यान दीजिएगा, हमने पहले जो देखा था उसमें AIF साउंड प्ले कर रहा था, ये कह रहा है कि हमें इस वाले अमीबा में HIF साउंड प्ले करना है। ठीक है। फिर चलिए देख लेते हैं दोनों किस तरह से आगे बढ़ते हैं। फिर लैरी को क्या हुआ कि उसने प्ले साउंड जो था मेथड उसको उसने बहुत तरह से चेंज किया। इसमें उसने इफ स्टेटमेंट लगाने पड़ गए अमीबा के लिए अलग से। इफ द शेप इज नॉट एन अमीबा, यूज शेप नम टू लुक अप विच AIF साउंड टू प्ले एंड प्ले इट। कि मतलब अगर वो शेप अमीबा नहीं है तो देखो कि कौन सी AIF फाइल चलानी है, क्योंकि बाकी के तीन शेप जो थे हमें उनको भी देखना है। ठीक है। और अगर वो तीन शेप नहीं है तो अमीबा के लिए HIF साउंड प्ले कर दो। ये प्रोसीजरल वे हुआ। तो यहाँ पे इसको प्रॉब्लम क्या हुई कि ही हैज टू टच द प्रीवियसली टेस्टेड कोड। उसने जो कोड था पहले ही टेस्ट कर लिया था, ये पूरा देख लिया था कि हाँ भाई चल रहा है कोड, लेकिन उसको फिर से उसको ये सब कोड में चेंज करने पड़े, उससे कोई एरर भी आ सकता है, तो ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ब्रैड ने क्या किया, उसने एक नई क्लास बना ली अमीबा और उसने उसमें रोटेट मेथड डिफाइन किया अमीबा के लिए और प्ले साउंड अलग से डिफाइन कर दिया अमीबा के लिए। इसलिए उसको कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा। ही डिडंट हैव टू टच द कोड, ही हैड ऑलरेडी टेस्टेड एंड डिलीवर्ड। तो ये जो है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताता है। पहली है फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सटेंसिबिलिटी, कि कोड हमें बहुत फ्लेक्सिबल मिलता है और एक्सटेंसिबल मिलता है, हम आगे भी बढ़ा सकते हैं कोड को। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। फिर वो दोनों प्रोग्रामर जो थे वो मैनेजर के पास जाते हैं। देन बोथ ऑफ देम वेंट टू द प्रोजेक्ट मैनेजर, बट द रियली अनोइंग प्रोजेक्ट मैनेजर सेज, ओ नो, दैट्स नॉट हाउ द अमीबा इज सपोज टू रोटेट।
तो क्या होता है कि वो बोलता है कि ना नहीं, अमीबा को हमें इस तरह से रोटेट नहीं करना है। तो टर्न आउट दैट बोथ द प्रोग्रामर हैड रिटन द कोड लाइक दिस। दोनों ने एक ही तरह से कोड लिखा था। उन लोगों ने जो शेप था उसका सेंटर पता लगाया था, और फिर जब सेंटर पता चल गया तो उस सेंटर से उसको रोटेट किया है। लेकिन जो मैनेजर था वो क्या बोल रहा है, नहीं, बाकी सब शेप सेंटर से रोटेट होंगे, लेकिन जो अमीबा होगा वो इधर से कोने से रोटेट होगा। ठीक है। अमीबा रोटेशन पॉइंट इन लैरी एंड ब्रैड्स वर्जन, दोनों के में यही सेम था। वेयर द अमीबा रोटेशन पॉइंट शुड बी, इधर होना चाहिए, समझे। फिर चलिए देखते हैं दोनों ने फिर क्या किया। फिर लैरी लैरी ने क्या किया, उसने फिर से उसी कोड को फिर से उसमें उसको चेंजेस करने पड़ गए। उसे रोटेट जो मेथड था उसमें फिर से कुछ चेंज करने पड़ गए। उसने देखिए क्या चेंज किया। इफ द शेप इज नॉट एन अमीबा, कैलकुलेट द सेंटर पॉइंट बेस्ड ऑन द रेक्टेंगल देन रोटेट। एल्स use the x point or y point as the rotation point offset and then rotate। तो उसको इतना सारा चेंज करना पड़ गया। लेकिन ब्रैड ने क्या किया, उसने सिर्फ अमीबा जो अमीबा की क्लास थी सिर्फ उसमें ये सब चेंजेस किए, बाकी को उसने छुआ भी नहीं, हाथ भी नहीं लगाया। उसने यहाँ पे अमीबा के लिए अलग से एक्स पॉइंट और वाई पॉइंट डिफाइन कर दिए, और कोड टू रोटेट एन अमीबा यूजिंग अमीबा एक्स एंड वाई, एक्स और वाई पॉइंट से अमीबा को रोटेट करवा दिया। और प्ले साउंड के अंदर वही HIF फाइल थी, उसे प्ले करा दिया। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है। A lot of code was affected. Testing, recompiling took a lot of time। जो लैरी था उसको, उसने जो कोड लिखा उसको पहले से उसने टेस्ट कर चुका था कि वो सही है गलत है, कोई एरर नहीं थे। लेकिन उसमें जब चेंजेस किए तो उसे फिर से सारा कोड टेस्ट करना पड़ा, फिर से रिकम्पाइल करना पड़ा। तो इसमें उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया। लेकिन वहीं ब्रैड जो था उसने क्या किया, ब्रैड modified the rotate method but only in the amoeba class। he never touched the tried and tested working compiled code। उसने जो पहले से कंपाइल करके उसने रखा था उसे छुआ भी नहीं, और सिर्फ अमीबा की क्लास में ही अपने कोड को चेंज किया, जिससे उसको बहुत से फायदे हुए। उसे दोबारा रिकम्पाइल नहीं करना पड़ा, टेस्ट नहीं करना पड़ा, बस उसे ये अमीबा क्लास को टेस्ट करना पड़ा होगा कि वो वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो भाई कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी। तो इस पूरी स्टोरी से क्या पता चलता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हैज़ मैनी एडवांटेजेस, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटेंसिबिलिटी एक्सेट्रा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग के ऊपर बहुत से फ़ायदे हमको मिलते हैं, इसलिए आज जो OOP कॉन्सेप्ट है वो बहुत फेमस है। We can use inheritance, other classes can inherit properties from its superclass। हम क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस को यूज कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। उससे सिर्फ हमें एक सुपर क्लास बनानी होगी और बाकी सारी क्लासेस उसे इनहेरिट कर सकती हैं प्रॉपर्टीज। हर बार हमें उसे डिफाइन नहीं करना होगा। ठीक है। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। जो अभी हमने जो कोड देखा था उसमें हम ऐसा भी कर सकते थे कि एक सुपर क्लास बना लेते हैं अपन शेप, और उसमें रोटेट डिफाइन कर देते और प्ले साउंड का भी डिफाइन कर देते। तो हम ध्यान से देखेंगे तो ये हमको ये पता चलेगा कि स्क्वायर, सर्कल और जो ट्रायंगल थे उनका रोटेट मेथड और प्ले साउंड मेथड एकदम सेम था। दोनों में कोई डिफरेंस, तीनों में कोई डिफरेंस नहीं था। लेकिन जो अमीबा था उसका रोटेट मेथड और प्ले साउंड मेथड दोनों ही डिफरेंट थे इन तीनों से। क्योंकि रोटेट मेथड इसलिए डिफरेंट था क्योंकि उसे सेंटर से नहीं घूमना था, कोने से घूमना था। और प्ले साउंड मेथड इसलिए डिफरेंट था कि ये सब AIF फाइल साउंड को प्ले कर रहे थे, और जो अमीबा था अमीबा जो था वो HIF फाइल को प्ले कर रहा था। ठीक है ना। इसलिए अपन ने क्या किया, इसको मेथड को ओवरराइड कर दिया। तो देख लेते हैं क्या पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मेक वन शेप क्लास एंड अदर क्लासेस विल इनहेरिट द प्रॉपर्टीज। वही बोल रहा है कि एक शेप क्लास बनाओ और जो बाकी की क्लासेस हैं वो इससे अपनी प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर लेंगी। जस्ट ओवरराइड द शेप क्लास फंक्शन इन केस सम चेंजेस आर नीडेड। जैसे कि हमें अमीबा में कुछ चेंजेस चाहिए थे, उस तरह से रोटेट नहीं करना था और वही साउंड प्ले नहीं करना था, तो बस हमको मेथड को ओवरराइड कर देना है और अपना जो कुछ भी है जैसा भी है डिफाइन कर देना है अमीबा क्लास में। हमें इन सब को टच करने की जरूरत भी नहीं है। ओवरराइडिंग मीन्स रीडिफाइनिंग द सुपर क्लास फंक्शंस।
ओवरराइडिंग का सिर्फ सिंपल सा मतलब है कि सुपर क्लास के फंक्शंस को अपनी क्लास में यानी सब क्लास में रीडिफाइन करना। तो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ समझ में आया होगा। तो ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।